नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का। सॉरी गाइज, आई डोंट नो पिछले वीडियो पर क्यों नहीं आवाज़ आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि जी आवाज़ तो आई नहीं रही है। एंड मैंने जो रिकॉर्ड किया था उसमें तो आवाज़ थी, लेकिन आई डोंट नो जो भी हुआ हो। लेकिन मैंने कहा कि दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। और कल मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, 20 रन से चेन्नई ने इनको हरा दिया। लेकिन किसकी वजह से हारी है मुंबई इंडियंस की टीम? क्या सिर्फ हार्दिक पांड्या जिम्मेदार हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस समय मुंबई इंडियंस की जो हालत है वो खराब है? लेकिन डिस्पाइट 6 में से 4 मैच हारी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के पास में क्वालिटी है, वो टॉप 4 में पहुंच सकती है। आने वाले इनके पास में भी 8 मैच है, तो मुझे लगता है कि इन 8 में से एटलीस्ट 6 मैच मुंबई इंडियंस की टीम जीत करके टॉप 4 में जगह बना सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्यों और कैसे मुंबई की टीम टॉप 4 में पहुंचेगी और किस वजह से कल के मैच में हारी, इसी को लेकर के वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए एक बार जिक्र करते हैं कि भाई क्या क्या किस तरीके से किन किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा। भाई हार्दिक पांड्या को लेकर के ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग नाराज हैं। क्रिकेटिंग टर्म्स पर आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के जरिए मैं खुद बताना चाह रहा हूं कि कल उनकी कप्तानी मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी लगी, बहुत ही एक कहते हैं ना कि बिलो एवरेज नजर आई। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा उनकी कप्तानी को देख करके। शिवम दुबे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए विथ एक और जो उनके बल्लेबाज थे, उनके साथ में वो बैटिंग कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड के साथ में। तकरीबन 90-100 रनों की साझेदारी उन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के कर दी। शिवम दुबे जैसे ही आए वैसे हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आगे, रोमारियो शेफर्ड को लेकर के आगे। लेकिन इतना समझना चाहिए, मैंने बार बार कहा है कि शिवम दुबे को परेशानी अगर तेज गेंदबाजों के खिलाफ में है तो फिर 140 से प्लस वाले गेंदबाज चाहिए, 145 146 किलोमीटर की रफ्तार वाले गेंदबाज चाहिए। शिवम दुबे अगर तेज गेंदबाज को ठीक तरीके से नहीं खेल पाते हैं तो वो 140 के ऊपर वाले गेंदबाज को नहीं खेल पाएंगे, जिनकी बाउंसर खेलने में उनको परेशानी होती है। जैसे दुनिया कहती है ना कि श्रेयस अय्यर जो है वो पुल शॉट नहीं मार पाते हैं, बाउंसर को ठीक तरीके से नहीं खेलते हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप 125 130 किलोमीटर की रफ्तार से श्रेयस अय्यर को बाउंसर मारेंगे तो फिर गेंद भी जाएगी स्टेडियम के बाहर ही, और कई बार हमने देखा है। तो ये चीज समझ में नहीं आई कि हार्दिक पांड्या ने क्या सोचा, क्यों इस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आ गए शिवम दुबे जब बैटिंग कर रहे थे, एंड साथ में रोमारियो शेफर्ड को लेकर के आ गए। रोमारियो शेफर्ड और साथ में हार्दिक पांड्या, ये दोनों में 125 130 वाले गेंदबाज, और कल तो इसी स्पीड में गेंदबाजी कर रहे थे। इनके खिलाफ में जम करके रन लूटा है बल्लेबाज शिवम दुबे ने। उससे ठीक पहले श्रेयस गोपाल गेंदबाजी कर रहे थे, जिन्होंने कि एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट किया था, दैट इज आपके रचिन रविंद्र को उन्होंने आउट किया था। मैं समझ सकता हूं कि भाई आपने प्लानिंग तैयार की थी हार्दिक पांड्या ने कि शिवम दुबे के खिलाफ में हम स्पिनर को लेकर के नहीं आएंगे। लेकिन कई बार मुझे लगता है ना कि आपको अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने की भी जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि अब देखिए ना कि शिवम दुबे चलो ठीक है स्पिनर को मारते हैं, लेकिन जब श्रेयस गोपाल ने आउट किया था रचिन रविंद्र को, वो भी तो बाएं हाथ के ही बल्लेबाज हैं। तो ऐसा नहीं था कि एक और ओवर आप नहीं दे सकते, एक आर ओवर तो आप दे ही सकते थे श्रेयस गोपाल को, लेकिन आपने दिया नहीं। चलो ठीक है आपने उनको नहीं दिया, लेकिन खुद गेंदबाजी करने के लिए आ गए। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड को लेकर के आ गए। भाई मेरा क्लियर कट ये मानना है कि अगर शिवम दुबे को आउट करने की स्ट्रैटेजी बनाई थी हार्दिक पांड्या ने, तेज गेंदबाजों को लेकर के आने के बारे में अगर सोचा था, तो वो तेज गेंदबाज मिनिमम कम से कम 140 प्लस का होना चाहिए। और मुंबई के पास में ऐसे कौन से तो तेज गेंदबाज हैं? वो 2 तेज गेंदबाज, एक जसप्रीत बुमराह हैं और एक आपके जेराल गॉड्जिया हैं, जो कि 140 प्लस में गेंदबाजी करते हैं। उनकी बाउंसर्स के खिलाफ में हो सकता था कि परेशानी होती शिवम दुबे को, लेकिन रोमारियो शेफर्ड और आज ये जो है हार्दिक पांड्या, इनके खिलाफ में तो उन्होंने स्पिनर की तरह इन दोनों तेज गेंदबाज को ट्रीट किया। रन बनाते चले गए भाई। 3 ओवर में तकरीबन 40-50 वॉटेवर उन्होंने इतने रन दिए 14-15 की इकॉनमी से। फिर समझ में नहीं आया कि गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में आ गए, जबकि आकाश मडवाल का 1 ओवर बाकी रह गया। अब बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी, और दुनिया में सबको पता है कि भाई जब धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं, अभी भी ताकत है उनके पास में, क्रीज की गहराई का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आप अगर उनको स्लॉट में गेंद करेंगे, अगर आप मान लीजिए कि ओवर पिच्ड बॉल करेंगे आखिरी के डेथ ओवर्स में, तो दुनिया का ये तो धोनी है भाई, दुनिया का कोई भी बैट्समैन आपको 6 रनों के लिए भेजेगा। पहली गेंद ओवर पिच्ड 6 रनों के लिए डीप कवर की क्षेत्र में, दूसरी गेंद फिर से लेंथ बॉल कर दी थी गुड लेंथ पर, ऑफ स्टंप से बाहर लॉन्ग ऑन पर, और तीसरी गेंद आते आते मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या ब्लैंक हो गए, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, और वो तो मेरे को लगा कि जयदेव उनादकट भी बैटिंग कर रहे होते तो भी शायद वो छक्का जड़ते। धोनी तो धोनी है, तीसरा छक्का उन्होंने जड़ दिया। मैच वहीं पर अब धोनी ने 20 रन बनाए 4 गेंदों में, और 20 रन से हार करके गई है मुंबई इंडियंस की टीम।
ठीक है, तो ये एक समझ में मुझे नहीं आया कि हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और लगातार मतलब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, उससे मुझे समस्या नहीं है। समस्या इस बात को लेकर के है कि भाई आखिरी ओवर की तरफ फिर गेंदबाजी भी होनी चाहिए थी, यॉर्कर्स वगैरह डलने चाहिए थे, लेकिन कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। ऐसे लग रहा था जैसे धोनी के बल्ले के नीचे आप गेंद देते चले गए और धोनी आपको मारते चले गए। 20 रन से कल हारी है मुंबई इंडियंस की टीम बुरी तरीके से। रोहित शर्मा ने एकमात्र ऐसी इनिंग खेली जो कि लगा कि चलो ठीक है भाई, सेंचुरी उनकी आई है। होपफुली इसी लय में अगर रोहित शर्मा होते हैं आने वाले T20 वर्ल्ड कप में या विराट कोहली, तो हमारे लिए एक मतलब क्या कहेंगे कि अच्छे संकेत हैं। बट भाई सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला नहीं। बार बार मैं ये बात जिक्र कर रहा था, मतीशा पाथिराना एकमात्र ऐसे गेंदबाज है चेन्नई के पास में, क्योंकि अगर आप चेन्नई की गेंदबाजी और मुंबई की गेंदबाजी कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। चेन्नई के पास में एक रविंद्र जडेजा स्पिन बॉलर थे, मुंबई के पास में मोहम्मद नबी क्वालिटी गेंदबाज स्पिन बॉलर, श्रेयस गोपाल क्वालिटी गेंदबाज, दो उनके पास में जराल गौरजिया और साथ में आपके जसप्रीत बुमराह, आकाश मडवाल, ये सभी अच्छे गेंदबाज हैं भाई। और आप मेरे को बताओ कि मतीशा पाथिराना एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जो कि थ्रेट थे, जो कि एक तरीके से चुनौती दे रहे थे मुंबई के बल्लेबाज को। ना तो शार्दुल ठाकुर में वो दम था कि वो रोक देते मुंबई के बल्लेबाजों को, लेकिन कल शार्दुल ठाकुर ने भी कमाल की गेंदबाजी की, कल तुषार देशपांडे ने भी अच्छी गेंदबाजी की, कल फिर मतीशा पाथिराना ने 4 विकेट निकाल दिए और अंत में जाकर के मुंबई के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मैच तो उनके हाथ से निकल गया। लेकिन हाँ, ऑब्वियस ही बात है, मैं क्रिटिसाइज करूंगा हार्दिक पांड्या को, लेकिन क्रिकेटिंग टर्म्स पर। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए कल भी मैदान पर इस तरीके की हुटिंग हार्दिक पांड्या के खिलाफ में, ये अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यही प्लेयर आपके वाइस कैप्टन बनकर के जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। और भाई अगर आप बार बार किसी को हुट करोगे, किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी चीजें असर करती हैं। कल केविन पीटरसन की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने सही कहा कि जब आप फायरिंग जोन में होते हो, जब आपको ऑडियंस इस तरीके से रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, तो आप कुछ भी कर लो, ये सारी चीजें असर करती हैं। और ये हार्दिक पांड्या पर असर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस और इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खत्म हो गया और बस सब चीज खत्म हो जाएगा। इसका असर आपको T20 वर्ल्ड कप में भी दिखेगा। इसीलिए कम से कम हार्दिक पांड्या को मैं भी इस वीडियो में क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उनकी कप्तानी को, लेकिन आप एक प्लेयर को उनकी कप्तानी को लेकर के, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के क्रिटिसाइज किए। मतलब इंडिविजुअली आप किसी के ऊपर में मत आ जाइए, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं। बट मेरे को अभी भी लगता है भाई कि मुंबई के पास में इतनी क्वालिटी है कि अभी भी टॉप 4 में मुंबई की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। और मैं पूरे होश में ही आपको बात बता रहा हूं कि बचे हुए 8 मैचेस में से मुझे लगता है कि मुंबई की टीम कम से कम 6 मैच जीतेगी, डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी। टॉप 4 में अभी भी मुझे लगता है कि मुंबई की टीम जरूर क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी, क्योंकि इनके पास में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। अगर मुंबई के जो फैंस हैं, मुंबई इंडियंस के जो सपोर्टर हैं, भाई आप अपने कप्तान को सपोर्ट करो, सीधी सी बात है। अगर आप मुंबई को जीतते हुए देखना चाहते हो तो आपके कप्तान भी उनको सपोर्ट करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गाड़ी तो नहीं खींचेगी वैसे भी। और इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। बाकी आप अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आप बिल्कुल जायज वे में, जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स पर आप क्रिटिसाइज कीजिए, उनको कप्तानी को लेकर के, उनके फील्ड प्लेसमेंट को लेकर के। इंडिविजुअली किसी को पर्सनल लाइफ में मत क्रिटिसाइज कीजिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि यही हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की भी वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई की टीम डेफिनेटली क्वालिफाई करने जा रही है टॉप 4 में। मुंबई, चेन्नई, इसके अलावा मुझे लगता है कि KKR, ये 3 नाम बिल्कुल डन एंड डस्टेड मुझे लगता है कि जरूर क्वालिफाई करेंगे। चौथे नाम के बारे में मैंने गुजरात टाइटंस का लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि GT और RR में से कोई एक टीम जो है वो डेफिनेटली चौथी टीम के तौर पर क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी। आपके हिसाब से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।